नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या अमित शाह इस देश के राष्ट्रपति से बड़े हैं? यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अमित शाह वाराणसी के दौरे पर निकले और अमित शाह के काफिले में एक वैन फंस गई। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उस वैन को पुलिस ने निकाला नहीं। पुलिस वहां पर खड़ी खड़ी देखती रही। वैन की आवाज, वैन का सायरन लगातार बजता रहा और उसके बाद में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय आते हैं और उस वैन को निकलवाते हैं, एम्बुलेंस की वैन को निकलवाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 26 जून को माननीय राष्ट्रपति वो गए थे और उनके कानपुर दौरे में उनके काफिले के रूट के अंदर एक वैन फंस गई थी और उस वैन फंसने के कारण एक महिला की मौत हो गई। तो सवाल यह है कि उस महिला की मौत से क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? सवाल यह है। और अगर सबक लिया तो क्या अमित शाह को वो राष्ट्रपति से ऊपर मानते हैं कि उनके लिए वो सब कुछ प्रोटोकॉल निभाया जाएगा जो कि एक राष्ट्रपति के लिए भी बाद में फिर तोड़ा गया? सवाल यह है। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं अजय राय, और अजय राय ने ट्वीट करके कहा है, इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी कि एम्बुलेंस सायरन दे रहा है, पीड़ित पीड़ा से कहरा रहा है और योगी और अमित शाह ने चौतरफा अपने स्वागत के लिए रास्ते बंद कर रखे हैं। बनारस में ऐसी बेशर्मी और संवेदनहीनता हम कांग्रेस के सिपाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह, योगी, शर्म करो। ये इन्होंने कहते हुए 1.5 मिनट का वीडियो है, ये वीडियो पोस्ट किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ के लिए अमित शाह उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके दावों की हकीकत कितनी है, वो फिर आपको बताएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। साइड कर लीजिए साइड साइड कर लीजिए, गाड़ी आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए, आगे करिए, गाड़ी आगे करिए, आगे करिए। वैसे तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, लेकिन अजय राय कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, लेकिन खासा एक्टिव रहते हैं वाराणसी के अंदर। इन्होंने एक और खबर ये ट्वीट किया है, 80 चौराहे पर शिविर में ई रिक्शा पलटने से 4 महिलाएं हुई चोटिल। 80 चौराहा वाराणसी के अंदर है और बड़ा फेमस है, और उस 80 चौराहे के अंदर एक ई रिक्शा पलट गई। तो ये हालात है वाराणसी के, जिसको क्योटो बनाने का नरेंद्र मोदी जी की तरफ से वादा किया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए अमित शाह पहुंचे हैं और अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। यह खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है। मिर्जापुर में बोले अमित शाह, यूपी दंगा और माफिया मुक्त हो गई है, अपराध में 50% तक कमी आई है। यूपी माफिया और दंगों से मुक्त हो गई है और अपराध, जो नॉर्मल अपराध होते हैं, उनमें भी 50% की कमी आई है। ये कह रहे हैं अमित शाह। अब कितनी कमी आई है, कितनी नहीं आई है, वो लगातार हम दिखा भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता देख भी रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को 1 दिवसीय मिर्जापुर के दौरे पर हैं। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद में विंध्य कॉरिडोर का भूमि पूजन किया और उसके बाद में इन्होंने तमाम बातें कही है। इन्होंने देखिए, ये शाह का चुनावी शंखनाद आप देख लीजिए। 6 घंटे के उत्तर प्रदेश के मैराथन दौरे के सियासी मायने, मिर्जापुर से पूर्वांचल की 1 दर्जन सीटों पर पैनी नजर है। अनुप्रिया के सहारे पिछड़ों में पैठ बनाने की कोशिश है। विंध्य धाम कॉरिडोर से ब्राह्मण मतदाताओं पर नजर है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए अमित शाह लगातार ब्राह्मणों को रिझाने का काम कर रहे हैं।
और अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब कोई माफिया नहीं दिखता। अमित शाह ने कहा कि अब कोई माफिया नहीं दिखता। पहले उत्तर प्रदेश में माफिया खुलेआम घूमते थे, अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है, माफिया मुक्त हो चुका है। भूमाफिया से मुक्ति कराने का काम और उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को सुरक्षा देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। ये आगे कहा इन्होंने कि उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत निवेश पहली पसंद बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग आकर के निवेश कर रहे हैं। करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का से ज्यादा का निवेश हो चुका है। तो यहां पर जो है वो तारीफों के पुल बांधने के काम कर रहे हैं अमित शाह। इसमें नीचे आप देख लीजिए, कोरोना की 2 लहरों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतरीन काम किया। अब एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कोरोना में आपने देख लिया कि किस तरह से गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी। लोगों ने देखा ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, और फिर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जो ऑक्सीजन की कमी की बात कहेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बातें, तमाम बातें जो है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो गया है। अपराध मुक्त हो गया है या फिर अखबारों में जो है वो अपराध मुक्त हुआ है, ये पूछिए आप। अपराध जमीन से मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश से मुक्त हुआ है, या अखबारों से मुक्त हुआ है? अगर अखबारों से मुक्त हुआ है तो फिर मान लीजिए कि अमित शाह जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन अगर वाकई अगर अपराध से मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, तो फिर आप ये बताइए कि विकास दुबे को आपको मारना क्यों पड़ा, उसका एनकाउंटर क्यों करना पड़ा? क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार विकास दुबे के पास में कौन कौन से ऐसे राज थे जो जिन राज को लेकर के उसको मार दिया गया। और उसके बाद में खुशी दुबे, विकास दुबे के घर की बहू, उसको अभी तक जेल में क्यों डाला हुआ है? उसको लेकर के कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के अंदर नाराजगी है, वो सब बातें भी हैं। फिर उसके बाद में अपराध मुक्त की बात कह रहे हैं, तो हाथरस का कांड वो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हाथरस के कांड में किस तरह से आधी रात को जो है वो जला, दलित बेटी को आधी रात को जला दिया गया उसकी परिवार की मर्जी के बगैर, वो पुलिस वालों की तरफ से हुआ। ये सोनभद्र का कांड किसके राज में हुआ, वो भी सबके सामने है। तो तमाम ये उदाहरण है जो योगी आदित्यनाथ के राज में हुए हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, तो अगर निवेश सबसे ज्यादा हो रहा है तो फिर आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में बड़ी संख्या में पहले नंबर पर क्यों दिखाई देता है, ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि किस तरह से वाराणसी के अंदर ही दिव्यांग प्रदर्शन कर रहे थे। अभी हाल ही में हमने आपको वो खबर दिखाई थी। तो तमाम ये सवाल हैं और तमाम ये मुद्दे हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े हैं, और उन मुद्दों का सामना योगी आदित्यनाथ को करना है। अब सवाल यही है कि जिस तरह से अमित शाह उनके तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्या जनता इसको देख करके वोट करेगी? जनता जो देख रही है, जमीन पर महंगाई मुद्दा है, जमीन पर बेरोजगारी मुद्दा है, जमीन पर डीजल पेट्रोल 110-15 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, वो मुद्दा है, जमीन पर कोरोना से लोगों की मौतें हुई, वो मुद्दा है। तो जमीन पर जो मुद्दे हैं, क्या लोग उनको देख करके वोट करेंगे, या योगी आदित्यनाथ के लिए जो तारीफों के पुल अमित शाह बांध रहे हैं उनको देख करके वोट करेंगे? बड़ा सवाल ये है। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।